आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि 0.35 वेबर प्रति मीटर वर्ग परिमाण की अपनी गति के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा एक प्रोटॉन 14 सेंटीमीटर व्यासार्ध की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। इस तरह प्रोटॉन की कक्षीय गति, इसकी कोणीय आवृत्ति और इसका परिक्रमण काल हमें क्वेश्चन पे निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है एक नियत परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र। तो उसका परिमाण कितना 0.35, ये किसमें है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, चाहे तो हम इसे टेस्ला भी कह सकते हैं कि बी के रूप में अगर हम इसे लिखें तो 0.35 टेस्ला भी हम कह रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक प्रोटॉन 14 सेंटीमीटर व्यासार्ध की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो इस बीच पे अगर हम प्रोटॉन के लिए उसके घूमते हुए त्रिज्या की बात करें तो इससे स्मॉल आर के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, क्या लिखें हम इसे हम लिख सकते हैं 14 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में। ठीक है, स्मॉल आर का मान यहाँ पर हुआ। अब देखिए, जैसे बोला गया है कि अगर वो अपनी गति के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ठीक है, तो हम एक चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसकी स्थिति प्रदर्शित कर देते हैं कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, हमने उसे प्रदर्शित कर रखा। कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर और बाहर की ओर होता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये हुआ। अब इस बीच पर हम इस पूरे हिस्से को बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। इस बीच कोई प्रोटॉन एक आवेशित कण होगा। ठीक है, प्रोटॉन जब यहाँ पर एंटर करता है, प्रवेश करता है एक नियत वेग से, वेग, तो उस वेग का मान हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब इस वेग के दौरान जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल के परिमाण की हम बात करें होगा एफ बी के रूप में। मान कितना होगा, मान होगा ई वी बी के रूप में। ठीक है, तो ई हमें क्या बता रहा है, ई हमें आवेश के परिमाण को बता रहा है। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, बट वो प्रकृति उसकी धनात्मक होती है। ठीक है, तो एफ पी के रूप में अगर उसके मान को हम रखें तो इसे लिखेंगे पी प्रोटॉन के लिए उसका वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसकी तीव्रता का मान। ठीक है, अब ये बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर लग रहा है, किसी आवेशित कण पर लगता है। ठीक है, अब जब वो वृत्ताकार पथ पर यहाँ पर गति कर रही है बोला है, तो वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए जो बल होता है उसे हम बोलेंगे अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा उसका परिमाण कितना होगा। अभिकेंद्र बल का परिमाण अगर हम केवल एफ डैश के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, मान होता है उसका द्रव्यमान वेग का स्क्वायर बटे जो जिस त्रिज्या में वो वृत्ताकार गति कर रहा है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या को, तो ये दोनों के मान बराबर होने चाहिए अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तब। ठीक है, तो एफ बी का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा, एफ डैश के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मान बनता है क्यू पी प्रोटॉन के लिए वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटे स्मॉल आर के रूप में। वी और वी का मान यहाँ पर कटेगा, तो हमें अगर निकालना है वेग का मान, तो ठीक है, वेग के रूप में इसका मान कितना बन जा रहा है, ये हमारे पास है क्यू पी बी आर बटे एम के रूप में। ठीक है, सारे मान हमें पता होते हैं। आवेश का परिमाण कितना होता है, आवेश का परिमाण होता है 1.6 गुना 10 घात पर ऋण 19 कूलॉम के रूप में। इसके अलावा बीच चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कितना दिया हुआ क्वेश्चन पे 0.35 टेस्ला दिया हुआ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में। स्मॉल आर त्रिज्या जो दी हुई है वो 0.14 होगी। क्यों, हम उसे लिख सकते हैं 14 गुणा 10 की घात ऋण 2 के रूप में भी, मीटर में अगर हमने कन्वर्ट कर रखा। ये है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन के लिए, उसका मान होता है 1.67 गुना 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम के रूप में। ठीक है, सारे मानों को हल किया तो हल करने के बाद लगभग इसका मान वेग के रूप में 4.68 गुना 10 की घात 6, ये किस में आता है, मीटर प्रति सेकंड पर प्राप्त होता है। तो इस तरह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जाते हुए, लंबवत जाते हुए किसी प्रोटॉन के लिए उसका जो वेग होगा वृत्ताकार पथ में गति करते हुए वो 4.68 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। दूसरा हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, इसकी कोणीय आवृत्ति हमें निकालनी है। देखो हम एन से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, उसका मान क्या होगा, एन का मान यहाँ पर होगा एन बराबर ओमेगा बटे 2 पाई के रूप में। ठीक है, तो हमें ओमेगा का मान चाहिए, ओमेगा हमें कोणीय वेग के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो एन का मान हम कैसे निकालें, इसे हम लिख सकते हैं वी बटे स्मॉल आर के रूप में, और यहाँ पर बनता है 2 पाई। ठीक है, दोनों के मान को रख लें। एन का मान अगर हमें निकालना है, वी का मान हमने कितना निकाल रखा 4.7 लगभग 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड पर, और अगर हम नीचे मान को देख रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 2 गुणा पाई गुना आर का मान अभी हमने देखा था, अब आर का मान कितना है 0.14। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 14 गुणा 10 की घात
ऋण 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हमने लिखा तो n का मान हमारे पास कितना आ रहा है? इसका मान हमारे पास आता है 5.34 गुना 10 घात पर यहाँ पर 6, ये किस में आएगा? प्रति सेकंड पर। ठीक है, तो ये हमें कोणीय आवृत्ति के मान को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा हमें लास्ट में जो पूछा गया है कि हमें उस प्रोटॉन के लिए उसका परिक्रमण काल निकालना है। तो परिक्रमण काल क्या होगा? परिक्रमण काल का सूत्र होता है T बराबर, इसका मान होगा 2 पाई बटे ओमेगा के रूप में। ठीक है, तो T का मान हम देखें, 2 पाई हमारे पास तो ऑलरेडी है, और यहाँ से R ले आते हैं नीचे से, और उसके नीचे होगा कोणीय वेग V के रूप में। ठीक है, तो कोणीय वेग नहीं, वो रेखीय वेग को प्रदर्शित करता है उसके। 2 पाई हमारे पास होता है, R का मान हमारे पास है 0.14, और अगर हमने नीचे के मान को हल कर रखा तो ये हमारे पास कितना होगा? V के रूप में इसका मान हमने कितना निकाला था? 4.7 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड पर। तो T का मान हमारे पास इस तरह से हल करने के बाद कितना आएगा? ये हमारे पास आता है हल करने के बाद 1.88 गुना 10 की घात यहाँ पर ऋण 7 किस में आएगा? ये सेकंड पर आएगा। ठीक है, और ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहेगा लास्ट। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।